बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाबी अता फरमाए। इस वीडियो में मैं आपको एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। इंशाल्लाह 95% चांस है कि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मार्क लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं मैंने जो मार्क लगवाए थे उन्हीं में से आए हैं, लेकिन मैंने प्रिपेयर नहीं थे किए। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है परफेक्ट तरीके से, ताकि जाके आप हेडिंग्स बना के सारा लिख सकें। तो पेपर में जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपने 8 चैप्टर्स जो है अच्छे से रिवाइज करने हैं लास्ट में जाके। पहले ये क्या आपने सारे चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कोई भी चैप्टर से आ सकता है एमसीक्यू, तो आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट हो। लेकिन लास्ट में जो आके रिवाइज करना होता है, कभी एक छुट्टी होती है, कभी एक भी नहीं होती, तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है 8 चैप्टर्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10 चैप्टर्स जो है कर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम हार्ड वर्किंग हैं और हम सारे चैप्टर्स करेंगे। तो उनके साथ ये होता है कि वो 10 चैप्टर्स जो हैं कोई भी चैप्टर उनमें से अच्छे से नहीं कर पाते, और पेपर में भी जाके सोचते हैं कि कोई कौन सा क्वेश्चन करें, हमें तो सारा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और आपने ऐसा नहीं करना, आपने 8 चैप्टर्स जो हैं अच्छे से प्रिपेयर करें। वहाँ पे जाके आपको एक चॉइस भी मिलेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होगा, जो सा अच्छे आता है आप परफेक्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ब्लैक से लिखे होंगे और कुछ रेड से। जो रेड से लिखे होंगे वो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो बन सकते हैं, इसलिए मैंने अंदर डाल दिए ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो, वो भी आप एटलीस्ट रीड किए हो आपने अच्छे से। तो बाकी जो ब्लैक क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, write a note on errors, write a note on significant figures, and also explain its rules and what are dimensions and units of gravitational constant g in the formula। इसके बाद चैप्टर 2 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये पॉसिबल है, बन सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, एक्सप्लेन स्केलर डॉट प्रोडक्ट और एक्सप्लेन टॉर्क। इसके बाद चैप्टर 3 में डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पॉसिबल लॉन्ग है, बन सकता है, इसलिए आपने इसको रीड कर लेना है, अच्छे से छोड़ना नहीं है। स्टेट इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच इट हैज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, define and explain projectile motion and also equation for time of projectile, range of projectile and height of projectile। इस चैप्टर में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन और इलास्टिक कोलिजन वाला, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से रटना है इनको। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये जो पॉसिबल है आपने इसको रीड कर लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है। इसके बाद एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद चैप्टर 5, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रियल एंड अपेरेंट वेट, इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, ये पॉसिबल लॉन्ग है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और हूप और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद व्हाट इज जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स और रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की इक्वेशन वगैरह आपने फाइंड करनी है। इसके बाद चैप्टर 6 में बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टॉरिसेलिस थ्योरम एंड इक्वेंचुअली रिलेशन, ये पॉसिबल है। इस पर जो बाकी है बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 से डिफाइन एसएचएम एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्कस एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। इसके बाद एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट, एक्सप्लेन बीट्स और डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, डिफाइन स्टेशनरी वेव एंड डिस्कस स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। इसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय क्रिस्टल्स, मिचेल्सन फेरोमीटर, डिफाइन डिफ्रैक्शन, और इसके बाद डिफाइन डिफ्रैक्शन ग्रेड ऑफ लाइट इन ग्रेटिंग। इसके बाद चैप्टर 10, इसमें प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, ये सारा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद चैप्टर 11, इसमें एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल एंड एक्सप्लेन एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन। उसके बाद शो दैट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इक्वेशन वगैरह ये आपने अच्छे से करना है। इसके बाद मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एंड आल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन देम। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट।
working of a typical four-stroke engine, define pressure of a gas and derive the expression for it on the basis of kinetic theory। तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपको बता दिए, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे ये सारे इंपॉर्टेंट जो मैंने डाल दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।